हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे इंस्टाग्राम पे कि मैम ये बता दीजिए, वो बता दीजिए, ऐसा वैसा, बट भाई वहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता है कि मैं पर्सनली सभी लोगों का रिप्लाई दूँ। उसमें से बहुत सारे लोग तो ऐसे थे कि जिनको भाई मैंने कम से कम 3-3 4-4 दिन के बाद दिया है। इवन मैंने मैसेजेस ही नहीं देख पाई थी। तो मैंने यूट्यूब पे वीडियोस स्टार्ट करने का सोचा है कि मैं पर डे वीडियोस डालूँगी। जो भी आपका डाउट होगा आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसमें से सबसे पहला डाउट जो था भाई, क्वेश्चन ये था कि मैम आप तो बोल रहे थे कि आरआरबी का जो है वो डिले नहीं होने वाला है, पढ़ाई करते रहिए, पर ये डिले हो गया है। तो देखो, जिसको पढ़ाई करनी थी उसके लिए कभी भी कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई है। वो पढ़ाई कर रहा था, पहले भी कर रहा था, तो आज भी कर रहा है। और हाँ, जिन लोगों ने अभी स्टार्ट नहीं किया था, जो बिल्कुल फ्रेशर थे, वो सोच रहे थे कि हम करें या नहीं करें, तो उनको एक प्लस पॉइंट मिल गया है कि भाई आप आरआरबी का अभी से भी स्टार्ट करोगे ना तो भी आपका हो जाना है, क्योंकि सफिशिएंट टाइम है। आरआरबी में इतना ज़्यादा नहीं लगता है आपको, क्योंकि भाई उसमें आता है प्री में। मैं फिर से बताती हूँ, प्री में आपका सिर्फ मैथ और रीजनिंग आता है, जो कि आपका 40-40 नंबर का होता है। वो आप इजीली क्रैक कर लोगे। और मेंस में भी आपके 5 सब्जेक्ट्स आते हैं, जिसमें से जिसको भाई प्रॉब्लम होती है ना आरआरबी में, इंग्लिश की कोई दिक्कत नहीं है कि भाई हमसे इंग्लिश नहीं होती है, हमें हवा लगता है, हमसे इंग्लिश हो ही नहीं पाती है, तो आप हिंदी से दे सकते हो। तो यहाँ पे ये प्लस पॉइंट है। तो भाई जिसको नहीं करना था उसकी बात अलग है, बट जिसको करना था उसके लिए आज भी वो अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करेगा तो भाई मैं डैम श्योर होकर बोल सकती हूँ कि उसका कोई और एग्ज़ाम निकले नहीं निकले, बट आरआरबी ज़रूर निकल जाएगा, क्योंकि अभी सफिशिएंट टाइम है। तो डायरेक्ट हम आ जाते हैं भाई। सबसे पहले फ्रेशर का था कि हम स्टार्ट कैसे करें, क्या हम स्टार्ट करेंगे तो हमारा हो जाएगा आरआरबी में या किसी भी एग्ज़ाम में। तो देखो, आईबीपीएस के लिए आपको इंग्लिश वगैरह काफ़ी स्ट्रॉन्ग चाहिए। तो मैं डेफिनेटली तो नहीं बोल सकती हूँ कि आपका भाई 3 महीने में, 4 महीने में, मतलब 3 महीने में हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए आपको इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, सारी चीज़ें। बट आरआरबी में भी सफिशियंट टाइम है। और एसबीआई क्लर्क का जो आएगा उसमें भी बहुत अच्छा खासा टाइम है। आप बिल्कुल फ्रेशर हो तो आप आईबीपीएस क्लर्क तक का सोच सकते हो, अगर आप बिल्कुल बेसिक से करना चाहते हो। अगर आपको पहले से आप मतलब रहे हो कि भाई आपको इंग्लिश वगैरह आती है, कोई वैसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा वीक हो, तो आपका हो जाएगा। वो 3 महीने 4 महीने सफिशियंट होते हैं अगर आपको सही गाइडेंस मिलती है। बट अगर आप बिल्कुल ऐसे हो कि भाई हमें चीज़ें नहीं आती, हमें बहुत लेट समझ में आता है, तो फिर थोड़ा सा मतलब 3 महीने में कर पाना, थोड़ा ऑनेस्टली बोलूँगी कि थोड़ा टफ टास्क हो जाता है। बट आरआरबी में ऐसा नहीं है, आरआरबी में आपको बहुत ज़्यादा समय मिलने वाला है। तो मैं आरआरबी और बाकी के जो एग्ज़ाम्स हैं उन सबको इंक्लूड करके बताती हूँ कि टीचर मुझे पूछ रहे थे बार बार, तो भाई मैंने हमेशा से एक ही टीचर का नाम लिया है, वो है हमारे हर्षल अग्रवाल सर। भाई वो 1 नंबर का आपको पढ़ाते हैं। तो उसके लिए आप क्या कीजिए ना, पहले आप अगर बिल्कुल फ्रेशर हैं तो फ्री में उनका जो यूट्यूब चैनल पे उन्होंने प्ले लिस्ट डाल रखे हैं, तो वहाँ प्री वाले टॉपिक्स कर लीजिए, सिर्फ प्री प्री प्री। और उसके बाद में आपको जब लगने लगता है कि हाँ मेरा प्री में हाथ बैठ रहा है, तो आप मेंस के टॉपिक्स कीजिए, क्योंकि भाई मेंस में आपका मैथ्स नहीं आता है, वहाँ आपका डेटा सफिशिएंसी आता है। तो आप धीरे धीरे करके लेवल को पार कीजिए। और हाँ, जैसे कि मेरा मतलब मैथ रीजनिंग का तो ऑलमोस्ट देखो सेम रहता है अगर आप स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करो। बट मैथ में मेरे को ऐसा लगता था कि जो मेरा पर्सनली मानना था, मैं एग्ज़ाम्स देने के लिए जाती थी जब, तो उससे 10 दिन पहले मेरी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी डिफरेंट होती थी, जिसकी वजह से मेरा पीओ क्लर्क प्री सारे ही निकलते थे। क्योंकि क्या होता है भाई, क्लर्क का लेवल आपका ये होता है और पीओ का लेवल यहाँ होता है। तो हमको उसमें से ऐसा रहता है कि अगर पीओ का लेवल यहाँ है तो हमें कुछ कम टॉपिक में भी हमारा पीओ क्लियर हो जाएगा। अगर आप मतलब जो 15 नंबर के आपके आते हैं मिसलेनियस क्वेश्चंस, उनके अलावा जो आपके मैथ के होते हैं टॉपिक्स, आपका पार्टनरशिप हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, इन सबको अगर आप मिक्स कर दोगे तो बहुत सारे टॉपिक्स बन जाते हैं। तो पीओ का लेवल यहाँ होता है, तो भाई आप ऑलरेडी वहाँ पे मतलब सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाते हो, तो वहाँ अगर आप कुछ टॉपिक्स करते हो बट बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से कि भाई अगर ये वाला आया है ना तो ये मैं बिल्कुल फिनिश कर दूंगा अगर इस टॉपिक से कोई आया, तो आप कम से कम 6-7 टॉपिक भी कर लेते हो ना अगर पीओ के एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से, तो आपका निकल जाएगा। बट क्लर्क का लेवल कहाँ होता है आपका, यहाँ। तो भाई अगर उसमें 40 नंबर हैं तो आपको कम से कम 37-38 तो लाने ही लाने हैं, क्लर्क में बता रही हूँ। तो उसमें भाई आपको ऐसा रहता है कि थोड़े थोड़े लेवल का करते जाओ, बट सारे ही टॉपिक आपको कवर करने हैं। आप एक टॉपिक या 2 टॉपिक छोड़ सकते हो, बट आपको उसके अलावा सारे ही टॉपिक कवर करने हैं, हालांकि लेवल हाई नहीं रखना है। तो मैं ये सब आपको इसलिए बता रही हूँ कि जब आप एग्ज़ाम देने के लिए बैठोगे
तो वो कोई भी पेपर हो, मतलब IBPS का भी होता है, SBI का, तो बस यही मेरी स्ट्रेटेजी होती थी हमेशा कि मैं बिल्कुल हाई लेवल के क्वेश्चन जब लगाती थी PO में तो बिल्कुल डीप में चली जाती थी कोई भी टॉपिक उठा के, बट वो टॉपिक बिल्कुल चूज नहीं उठाती थी कि भाई इतना करना है, सिर्फ ये 5 या 6 टॉपिक करूँगी और इसके अलावा कुछ भी नहीं। उसमें से बहुत मेन टॉपिक्स जो होते हैं अगर आप बोलेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में उसी पर बना दूंगी कि वो कौन कौन से टॉपिक आपको उठाने हैं, तो मतलब जो इजीली आपको हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इजी। मतलब मैंने अपने नोट्स बनाए थे तो मुश्किल से 1 या 2 पेज के नोट्स होंगे मैथ्स के लिए, उसमें बहुत छोटे छोटे लिख रखा था कि भाई ऐसे ऐसे आना है, उसको ऐसे क्रैक हो जाएगा फटाक से, तो वो चीज़ें बना रखी थी। और जब आप क्लर्क का करते तो भाई उसमें सारे ही टॉपिक आपको पढ़ के आना, बट ऊपर ऊपर पढ़ के आना, ऐसा नहीं है कि सब में घुसना है। तो भाई कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ PO को टारगेट कर रहे होते हैं और कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ क्लर्क को, तो मैंने उसके हिसाब से बता दिया। और जो लोग दोनों एग्जाम को टारगेट कर रहे होते हैं उनके लिए भी ये है कि भाई आप ऐसा मत करना, मतलब कम से कम 5-6 दिन पहले आप वैसे ही क्वेश्चंस पे आप अटैक करना। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ, देखो आना हमें सारे चाहिए, बट आप जैसे कि मान लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस लगा रहे हैं तो भाई वहाँ टफ नहीं आएंगे, वहाँ आपको लेंदी लेंदी क्वेश्चन आराम आराम से करने की हैबिट होगी। बट अगर आप क्लर्क का पेपर दे रहे हो तो बिलीव मानोगे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे, मैथ्स के बता रही हूँ मैं, जो आपके अर्थमेटिक से आते हैं, कि भाई आपको ऐसे ही देखना है और ये फटाक से कर दिया, मतलब आपको पेन भी नहीं उठाना है। तो आपको वो भी हैबिट होनी चाहिए कि मुझे पेन भी टच ना करना पड़े, मेरे आंखों से वो क्वेश्चन हो जाए। तो उसके लिए आपको इजी क्वेश्चंस भी करना ज़रूरी है। तो अगर आप क्लर्क का एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ पे आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी कि हम थोड़ा सा इजी क्वेश्चंस लगा लें अर्थमेटिक के, क्योंकि भाई PO में हमें सफिशिएंट मतलब रहता है कि भाई हमको वहाँ पे सिर्फ 60 नंबर ही चाहिए होते हैं, मुश्किल से 60 या 65 नंबर, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। एंड नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा मुझसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था वो था कि भाई हम टेस्ट कौन सा लगाएं। तो टेस्ट के लिए देखो मेरा पर्सनली मानना ये होता था कि हमेशा 2 तरह के टेस्ट लगाइए आप। मतलब पहले मैं लगाती थी स्टार्टिंग में तो वो बहुत ज़्यादा लगाती रहती थी टेस्ट टेस्ट टेस्ट, बस ज़्यादा नहीं, आप सिर्फ 2 तरह के टेस्ट भी लगाएंगे, एक हाई लेवल एक लो लेवल, मतलब बिल्कुल नीचे नहीं, एक मीडियम लेवल एक बिल्कुल हाई लेवल। उससे क्या होता है कि देखो भाई जब हमारा कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है कि भाई मेरे नंबर नहीं आया, तो आप थोड़ा सा कम लेवल का लगा लीजिए, क्योंकि लेवल आपको पता नहीं होता है कि एग्ज़ाम में कैसे देने वाला है। तो कम लेवल का लगाओगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई अच्छा है ये, हम इसको कवर अप कर सकते हैं। और जब आपको बहुत ज़्यादा वो आने लगे भाई को कि नहीं भाई, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होने लगो कि नहीं मेरे को तो सब चीज़ें आती है, मेरे तो बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, परसेंटाइल बढ़िया आ रहा है, तो भाई थोड़ा हाई लेवल का लगाओ जिससे कि आपको लगे कि नहीं अभी मुझे अचीव करना बाकी है बहुत सारी चीज़ें। तो टेस्ट में आप ये 2 तरह के रख सकते हैं। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप टेस्ट लगाइए पहले टेस्ट बुक का, जो थोड़ा सा मीडियम लेवल हो जाता है, और फिर आप गाइडली का ले सकते हैं। मैंने गाइडली किया था, और प्रैक्टिस मार्क ऑलिवॉर्ड बहुत सारे होते हैं, बट गाइडली का मैं आपको इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ भाई यहाँ पे बहुत सारे लोग मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से होंगे, तो गाइडली का थोड़ा सा कॉस्टली नहीं पड़ता है, हमको बहुत ज़्यादा सस्ता मिल जाता है, तो आप गाइडली का ले सकते हैं। बाकी टेस्ट सारे अच्छे हैं, बस मैंने आपको देने का तरीका बता दिया कि एक आप बहुत ज़्यादा अच्छा लेवल का रखिए और एक मीडियम लेवल का, जिससे कि आपका माइंड जो होगा एकदम से वो नहीं करेगा कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा आता है या मुझे कुछ भी नहीं आता है। ये सारी सिचुएशंस होती हैं, मेरे साथ तो हमेशा होती थी और भाई सबके साथ होती है। कभी आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, कभी आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन हो जाता है, तो आपको दोनों तरह की चीज़ें फेस करनी है। बाकी आगे का मेरे को ये पूछा था भाई पेड कोर्स लेना है या नहीं लेना है, तो सीरियसली मैं बताऊं कि आपको नीड है या नहीं है वो आपको पता चलेगा जब आप टेस्ट लगाते हैं। तो अभी आप कम से कम एक टेक्स्ट बुक का टेस्ट दीजिए और उसके बाद अपने जो आपके मार्क्स आ रहे हैं परसेंटाइल के साथ वो आप नीचे वीडियो में कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा मुझे, तो मैं आपको उस हिसाब से बताऊंगी कि भाई आपको टेस्ट की मतलब पेड कोर्स की नीड है या नहीं है, क्योंकि फालतू में पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है भाई, उस वैसे भी फ्री में हो जाता है। सर की काफ़ी अच्छी वीडियोस हैं उसमें डली हुई हैं, और इंग्लिश के लिए भी मैंने आपको बताया 120 रूल्स ऑफ निमिषा बंसल के आप कर लोगे ग्रामर वाले, तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल हो जाएगा। और बाकी का इंग्लिश का तो भाई आपका मैंने बताया ऐसा ही है कि आपका रीडिंग पे बेस ज़्यादा है, और रीजनिंग के लिए मैंने कभी कोई पेड कोर्स नहीं लिया, मैंने सिर्फ पुनीत सर को फॉलो किया था, उससे मेरी काफ़ी अच्छी हो गई थी। तो आई होप वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया, बट मैंने थोड़ा डिटेल्स में आपको बताया है कि भाई आप टेस्ट कैसे दे सकते हो, बाकी सारी चीज़ें, और पेड कोर्स लेना है नहीं लेना है वो मैंने आपको बताया कि अभी आप टेस्ट दीजिए टेक्स्ट बुक का एक, और उसके बाद में आप बता दीजिए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, और परसेंटाइल ज़रूर बताइएगा, क्योंकि भाई आपका टेस्ट में परसेंटाइल बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो आप वो ज़रूर बताइएगा। और ठीक है फिर बाय बाय, और जो भी होगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।